रोज की मुसीबत है। लगता है ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। अरे यार, आज ऑफिस में फिर बॉस की बातें सुननी पड़ेंगी और वापसी में अजान को भी वैगन पे लाना पड़ेगा स्कूल से। क्या मुसीबत है यार। है क्या हुआ भाई? अरे यार, वही रोज का अजाब। कब से सोच रहा हूँ कि कुछ सेविंग करके इसको बदल लूं। अब बहुत जरूरी हो गया ये। भाई मेरी कमेटी निकलने वाली है, इस बार मेरा ही नंबर है कमेटी का, आप ले लीजिए। अभी आपको ज्यादा जरूरत है, बाद में हो वापस कर दीजिएगा। वापस कहाँ से करूंगा, मेरी तो सेविंग ही नहीं होती। आप अगले हफ्ते मुझसे पैसे ले ले बस। जीते रहो। तुम्हें याद है मम्मी हमारा आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत देखकर कितना खुश होती थी। याद है मुझे। चले भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आपको भी ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं इसी तरह स्टार्ट करके निकल ही जाऊंगा। श्योर? हाँ हाँ, जाओ जाओ। खुदा हाफिज़। ले लीजिएगा पैसे, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाचू, चाचू आ गए, चाचू आ गए। चाचू, अब मेरे लिए क्या लाए? मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आया। चॉकलेट्स, थैंक यू। कैसे हैं आप भाईजान? मैं ठीक हूँ, तुम खैरियत से? थके आ रहे तुम आए हो और ये शुरू हो गया है। चॉकलेट बाद में खा लेना, पहले होमवर्क तो पूरा कर लो। वैसे यार, तुमने ना ऐसे बहुत सर चढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं। अरे आमना, इस हालत में इतना काम करना ठीक नहीं है। तुम अंदर जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट काट के लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो अपने हिस्से का काम कर रही थी। वैसे भी घरों में मिलजुल कर ही तो काम होते हैं। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। तुम अंदर जाके आराम करो। अपने मतलब पूरे हो रहे हैं ना, इसीलिए अच्छी बन रही है। लुटाते रहिए अपने भाई और उनकी औलाद पर अपनी मेहनत की कमाई। क्या हो गया यार? बड़े भाई हैं मेरे, और बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। ये अच्छा है, मुझे बताइए आपने कौन सा हमदर्द खाना खोल रखा है? जब आपके भाई का दिल चाहता है आप अपनी खिदमत पेश कर देते हैं। मेरी एक बात याद रखो आमना, भाई भी मेरे हमेशा काम आते हैं, और तुम जानती हो उनकी तनख्वाह कदरे कम है। आधे घर के अखराजात भी पूरे करते हैं वो, फिर बेटा भी है उनका। बेटा है उनका, शायद आप भूल रहे हैं हमारे यहाँ भी एक नया मेहमान आने वाला है, हमारे अखराजात भी बढ़ने वाले हैं। आने वाला अपना रिस्क खुद लेकर आएगा, और मेरे ख्याल से तुम्हें मजीद सुकून आराम की जरूरत है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे अलग घर लेकर दें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये बात अपने पल्लू से बांध, समझ आई? तो ठीक है, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ और अपनी और अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको मैं। मेरी बात सुनो आमना। आमना, देखती हूँ अब कैसे ये मेरी बात नहीं मानते। ये तुम लोग अचानक घर छोड़ने का फैसला कैसे कर सकते हो? शब्बीर, तुम आमना को समझाओ ना। तुम तो मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हो ना। भाभी हम काफी अरसे से प्लान कर रहे थे कि घर अलग कर लें, यहाँ मजीद गुजारा मुमकिन नहीं है। आमना, देखो आमना, प्लीज इस तरह से मत करो। हम लोग सफेद पोश लोग हैं, हम लोगों का गुजारा मिलजुल कर इत्तेफाक से होता है। अगर तुम लोग चले गए तो ये घर टूट जाएगा। अब बस भाभी, अब और नहीं। तुम समझ नहीं रही हो आमना, हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे की जरूरत है हम लोग। हमें तो सारे दुख सुख मिलजुल के काटने हैं। देखिए भाभी, आप अपने दुख सुख खुद काटें और हम अपने। और हाँ, लोडर आएगा ना तो मेरा फ्रिज, टीवी, एसी, मेरा सब कुछ लोड करवा के भेज दीजिएगा। और हाँ भाईजान, आपको शबीर ने बाइक के लिए पैसे दिए थे उधार, वो वापस कर दीजिएगा, हमें जरूरत है। चलो शबीर। हम ना, ओके भाभी, ओके भाईजान। शबीर ऐसा मत करो, ये घर छोड़ के मत जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मेरा जाने दो, अलग रह के जीने का शौक पूरा कर लेना। कल इसके पैसे इसके मुंह पे मारूंगा, इसके सामान के साथ।
नाश्ता। वो मैं कह रही थी कि अगर आप मुझे एक फुल टाइम मेड रख देते तो मैं इस हालत में घर का काम नहीं कर सकती। आमना, तुम जानती हो हम मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो दो नौकरियां कर रहा हूँ, उसके बावजूद घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मगर मैं इस हालत में घर का काम कैसे करूंगी? तो ये बात तुम्हें वो घर छोड़ते हुए सोचनी चाहिए थी ना कि उस घर में तुम्हारे लिए कितनी सहूलतें, कितनी बरकतें थी। तुम इन्हें कहा था ना कर लूंगी, तो अब करो। नहीं करना मुझे नाश्ता। पर शबीर, नाश्ता तो सुनिए तो। भाभी वाकई किसी नेमत से काम नहीं थी। वो तो मुझे बिल्कुल भी काम ना करने देती इस हालत में, और मेरा ख्याल भी कितना रखती। अच्छा, अब खुद ही करती हूँ काम। चाची, चाची आपको क्या हो गया? बेटा अपनी मामा को बुला के ला। मैं अभी बुला के लाता हूँ। मम्मा मम्मा, चाची की तबीयत बहुत खराब है, वो बाहर गेट पे बेहोश हो गई है। लगता है टाइम आ गया। जाहिद, चलो उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। हम क्यों लेके जाएंगे भला? बड़े हमें मेडल पहना कर गई है। तुम रहने दो, मैं शबीर को फोन करता हूँ, खुद लेके जाए अपनी बेगम साहिबा को। जाहिद, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? बड़े हैं, आप भी इस तरह की बातें करेंगे? अब जो हुआ उसे भूल जाएं। आमना को हमारी जरूरत है, चाहे कुछ भी हो। वो हमारे घर का हिस्सा है। आप मोटरसाइकिल निकालिए, मैं चादर ओढ़ कर आती हूँ। हटो बेटा। शब्बीर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम पे गया है। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आज आप और भाई ना होते तो शायद आमना जिंदा ना होती, और ना ही मेरा ये बच्चा सांस ले रहा होता। डॉक्टर ने यही बताया कि वक्त पर अस्पताल लाने पर ही आज ये बच पाई है। अगर आप दोनों यहाँ ना होते तो मैं तो कभी भी ना पहुंच पाता वक्त पे। थैंक यू सो मच। भाभी, मुझे माफ कर दें। बेहिसी और खुदगर्जी की जो पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो अब उतर गई है। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में आई कि अपने आखिर अपने ही होते हैं। भाईजान, मुझे माफ करते हैं, मैं इस कमअकल की बातों में आ गया था। अरे माफी किस बात की यार? वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। और आमना, तुम भी एक बात आइंदा याद रखना कि 1 और 1 11 होते हैं, और अल्लाह ने सारी बरकतें और नेमतें इत्तेफाक में रखी हैं। जी भाईजान, मैं याद रखूंगी।